हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपना इग्नू का असाइनमेंट बना सकते हैं और उसको इजीली जमा करा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जस्ट आज ही मैंने भी अपना इग्नू का असाइनमेंट जो है सबमिट करवाया है अपने स्टडी सेंटर पर जाकर। तो कुछ बच्चों के तो ऑनलाइन भी हो रहे हैं जमा और कुछ बच्चों के स्टडी सेंटर पर फिजिकली जाकर जमा हो रहे हैं। तो मेरे तो भाई जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ है कि मैंने ऑफलाइन जाके जमा कराया है। सेम वे में मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो जमा हुआ था वो मतलब वो गई तो कॉलेज थी, लेकिन उसका उसको मतलब जो स्टडी सेंटर वाले थे उन्होंने बोला कि भाई आपका ये जो जितना भी असाइनमेंट है आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। वो देशबंधु कॉलेज में थी और मैं जो हूँ श्यामलाल कॉलेज में था, मतलब मेरा जो स्टडी सेंटर था, है ना। तो आज कैसे मतलब मैंने बनाया, पहला तो भाई ये कि आप जो भी टॉपिक है, आपको पता है कि भाई 10 क्वेश्चन होते हैं इग्नू के असाइनमेंट में, है ना। और उसमें से आपको 5 करने होते हैं, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में लिखना है। ये कहीं पर भी आप कैसे भी लिख सकते हो। मतलब आप कहते हो ना कि भाई बहुत मुश्किल है और कई बंदे पेड असाइनमेंट भेजते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या करो, टेलीग्राम पर जाओ। टेलीग्राम पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का कोर्स था और मैंने टेलीग्राम 3-4 चैनल ज्वाइन कर रखे थे। इग्नू एमपीएस डाला था मैंने, आ गया था। जो भी 100-150 मेंबर्स थे जिसमें वो भी ज्वाइन कर लिया, जिसमें 1000-2000 थे वो भी ज्वाइन कर लिया। तो जैसे एक एक था इग्नू एमपीएस करके एक टेलीग्राम पर चैनल था जिसमें 105 मेंबर्स अराउंड थे। उसमें गया, उसमें भाई उन्होंने फ्री में मतलब असाइनमेंट प्रोवाइड करा रखे थे, सोल्व असाइनमेंट। वो भी उस थे तो इंग्लिश में और मेरा हिंदी मीडियम में था, है ना। तो मैंने क्या करा, वो जो पीडीएफ था उसको ट्रांसलेट करा। इजीली हम गूगल लेंस से कर लेते हैं भाई ट्रांसलेट, तो वो बहुत इजी होता है। वहां से मैंने अपना पूरा असाइनमेंट करा। 500 वर्ड्स थे, एक क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में लिखा अराउंड। मतलब पेजेस की बात करें, हाँ पहले मैं पेजेस का बताता हूँ। तो पेजेस की बात करें तो यार पेजेस तो आप कोई से भी यूज कर सकते हो। A4 मैंने पर्सनली वो यूज करी जिसमें 2 साइड, जिसमें जो फाइल बांधते हैं वो वाला, है ना। और मैंने फाइल को बांधा नहीं, मैंने स्टेपलर करा, ठीक है। और मेरा एक एक मतलब जो छोटा पेज होता है ना, अगर मैं वेट अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरा ये वाला पेज था, ये आपको दिख सकता है। ये A4 साइज नहीं, A4 साइज से जो छोटा वाला होता है फाइल में जो होता है, इस पे मैंने लिखा है। और ये जो है मेरा एक पेज पर अराउंड, सॉरी एक क्वेश्चन अराउंड 5 पेज पर आया है। 5 पेज पर आया है और ऐसे ही मैंने 5 क्वेश्चन करे, मतलब 25 to 26 पेजेस मेरे लगे। और फ्रंट पेज जो है मैंने इग्नू का एक क्रोम पे गया, क्रोम पे मैंने इग्नू फ्रंट पेज डाउनलोड ऐसा करके लिखा और पहला जो भी मेरे को वेबसाइट आई उससे मैंने डाउनलोड कर लिया, जिसमें मेरे कई सारे डिटेल्स भरने थे इग्नू के। जैसे कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, कौन सा कोड है, कौन सा आपका असाइनमेंट नंबर है, और कहाँ आप जमा करेंगे, और आपका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, पूरा ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स थी उस फ्रंट पेज पे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपको दे दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो पीडीएफ जो है, ठीक है। उसके अलावा जब मैंने ये पूरा कर दिया, देन उसको उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को 5 पेज पे लिखा, मतलब 25-26 पेज हो गए टोटल। मैंने लाइन से लगाया सबको। उसके बाद पहला पेज मैंने फ्रंट इग्नू का जो था, देन उसके बाद हमारा क्या था, आईडी, जो हमारी इग्नू की आईडी है ना, मेरे पे भी यहाँ रखी नहीं है, वो नीचे मेरे रूम में है, ठीक है। इग्नू की जो आईडी होती है आपको जो मिला होगा, उसकी फोटोकॉपी करा लेना। वो पहला इग्नू का फ्रंट पेज, देन उसके बाद आपका जो आईडी है वो, और उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर, जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर है ना वो, और देन उसके बाद जो आपने आंसर राइटिंग लिखी है जितनी भी, है ना, सब लाइन से लगा दो क्वेश्चन वाइज। अब नाउ उसको आप स्टेपलाइज कर दो। एक मत लगाना स्टेपलिंग, मतलब अगर मैं गया था ना आज तो बच्चों को टोक दिया था कि तुमने एक ही स्टेपलिंग कर रखी है, नहीं, या दो दो या 3 कर देना। मैंने तो लाइन से 3 कर दी, जिससे कि एक बुक होता है ना, जैसे बुक को हम पेज पलटते हैं, बिल्कुल वैसा कर देता बढ़िया से। आप वैसे अगर आपके ऐसे वाले पेजेस अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इसमें रस्सी भी बांध सकते हो, है ना। मैंने कई बच्चों को देखा था, लेकिन फिर यार वही है ना कि आपका जो फ्रंट पेज होगा वो रस्सी में थोड़ी बांधने वाला होगा, क्योंकि वो तो आप एक A4 साइज पे निकलेगा ना। तो इसीलिए आप स्टेपलिंग करना तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा 3 वे में। जैसे कि मान लो एक इस जगह और फिर एक यहाँ, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे बुक की हम ओपन करते हैं ना, सेम एज। अब क्या करना है भाई, अब तुम्हारा जमा हो चुका है। अब इग्नू के सबमिशन की डेट आ चुकी थी। एग्जामिनेशन फॉर्म भी हमें 31 मार्च से पहले भरना था। तो मैंने कहा यार एग्जामिनेशन फॉर्म जब तक नहीं भर सकते जब तक हम असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते, वो गाइडलाइंस में दिया हुआ था, इसलिए मैंने कहा आज ही जमा करा देता है।
और दूसरी बात ये कि मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता है। मंडे टू फ्राइडे वहीं, मंडे टू फ्राइडे का पूरा पूरा महीना वहीं रहना पड़ता है। तो दिल्ली में मैं रहता हूँ वैसे तो, अभी पीजी में वहाँ रह रहा हूँ। तो अभी मैं आया हुआ था अपने घर, तो मैंने कहा यार आज इसका एक जितना भी काम वाम है सारा करके फिर निकलते हैं। तो मैं कल वैसे भी जाने वाला हूँ, मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आप सभी को नॉलेज मिल जाए। अब आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, ये क्लिप पहले आप देख लो। आता भाई, और ऐसे होता है, कॉलेज के अंदर भी नहीं जान देते हैं। यहाँ एक आपका एक फॉर्म लगा दिया, इसमें लिंक दे रखा है, उस लिंक से आपको डिटेल फिल करनी है। देन उसके बाद आपको एक स्लिप सी मिलेगी जो मुझे मिली हुई है ऐसी। देन आप यहाँ 3-3 4-4 सर बैठा रखें, ये आपको आपकी मतलब जो है असाइनमेंट जमा कर लेंगे। ये स्टैंप लगा के दिया है भाई, जो बैठे थे, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया वही इन्होंने स्टैंप लगाया, मतलब रिसीव प्रूफ के लिए कि हाँ तुम्हारा असाइनमेंट जो है जमा हो चुका है। तो ये क्लिप आपने देख ली होगी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे इन्होंने जमा करा। मुझे मतलब कॉलेज के अंदर भी नहीं जान दिया, मतलब किसी को भी नहीं। मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पता है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। मैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, है ना। उन्होंने करा, सही करा, मेरा ईजिली हो गया। उन्होंने एक साइड में, मैंने जो आपने अगर क्लिप में देखा होगा कि एक फॉर्म वो लगा रखा था पेपर सा, उस पेपर पे एक लिंक था, उस पर मैंने ओपन करा उस लिंक को। देन उस लिंक पर गया, उस पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखा, नाम लिखा, कोर्स लिखा और देन सबमिट कर दिया। तो उन्होंने वो जो आया ना वेब, इग्नू ने एक मेरे को एक पेज सा खोल के दिया, जिसमें भी बहुत सारी डिटेल्स आ गई। वो मैंने उस व्यक्ति को दिखाया जो अंदर सर बैठे थे, उन अंदर गेट तो खोला नहीं था, अंदर से ही दिया मैंने। देन आपने जैसा क्लिप में देखा, उसके बाद वहां मुझे एक स्लिप सी दी, जो आपने देखा ना वीडियो में जिसपे स्टैंप लग रहा था, वो स्लिप सी दी। उसको मैंने डिटेल करा, मेरे जितने भी कोर्स कोड थे वो मैंने फिल आउट करे। 4 कोर्स कोड थे, MPS 001, MPS 002, 3, 4। तो ये मैंने पूरा करने के बाद मैंने क्या करा, सबमिट कर दिया। इजीली उन्होंने ले लिया, क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। सेम एज जो मैंने आपको बताया बिल्कुल मैंने वैसे ही करा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं, सेम एज करा। उन्होंने रबड़ बांधी और मेरे उसको, और किसी पन्नी वन्नी में मत देना, अलग अलग सेपरेटली, मैं बता रहा हूँ सेपरेटली। जैसे मेरा MPS 001 था, उसको 25-26 पेज में जितना भी मैंने लिखा 5 क्वेश्चन को, उसके बाद वो जो 3 मैंने बताए, फ्रंट पेज, उसके बाद इग्नू का फ्रंट पेज, उसके बाद आईडी, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर, और वो 25-26 क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिख रखा था वो। अब इनको स्टेपलाइज कर दिया। ऐसा नहीं कि आप भाई सारे कोड के सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टेपलाइज या बांध दे रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। मैंने जो पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने जैसा करा, जिसमें मुझे बिल्कुल भी मिस्टेकनली मुझे रिटर्न नहीं करा मेरे असाइनमेंट्स को, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया MPS 01। अब उसके बाद 2 को भी स्टेपलाइजिंग करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो, और तीनों चारों पर आईडी लगाओ, आईडी लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ, और इग्नू का फ्रंट पेज तो ऑब्वियस लगाना पड़ेगा, है ना। ये होने के बाद आप जमा कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद वो आपको वो जो स्लिप थी ना, जो स्लिप मैंने फोन में दिखा के एक लिंक दिया था वो दिखाई था, उसके बाद जो स्लिप मिली थी वो रिसीविंग स्लिप होती है, एज अ एविडेंस, है ना। तो उस पर आप वो आपको स्टैंप लगा के देंगे। देन वो स्लिप को अपने आप पर संभाल कर रखो, कल को अगर कोई भी मिस्टेकन होती है, या फिर अगर वो सबमिट ऑनलाइन नहीं शो कर पाते हैं वेबसाइट पे, देन हम ये स्लिप को दिखाकर अपना जो भी फर्दर प्रोसीजिंग होगा वो दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। वैसे इतना इशू होता नहीं है, कर देते हैं, है ना। तो हाँ, मैं तो भाई दिल्ली का हूँ, श्यामलाल कॉलेज मेरा स्टडी सेंटर था। सैटरडे संडे क्लासेस चलती हैं, मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरी CUH में क्लासेस LLB की चल रही हैं, है ना। तो ये मेरी पूरी बात थी। अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अगर आपके दोस्त भी इग्नू से कोर्स कर रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।